लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की डील यूपी में सील हो गई है। डील एमपी के लिए भी हुई है, जहां पर 1 सीट समाजवादी पार्टी को दी गई है। यूपी में 17 सीट समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए छोड़ दी है, जिनमें रायबरेली है, अमेठी है, वाराणसी जैसी सीटें हैं। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच, आपको याद होगा पिछले एमपी और छत्तीसगढ़ इलेक्शन के दौरान बड़ी अदावत सी हो गई थी। इस डील को सील कराने वाला आखिरकार कौन है, ये शहबाज हमें बताएंगे। शहबाज, 2 चीज़ें बताइएगा आप। कांग्रेस और एसपी की डील को किसने सील करा है, सवाल नंबर 1। और बहुत बार कहते हैं ना कि डील तो आप कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब असली मोडालिटीज़ को एग्जीक्यूट करने की ज़मीन पर बात आती है ना, कई आपके कार्यकर्ता पर्दे के पीछे नाराज़ नज़र आते हैं। आप कह देते हैं फला जगह से गठबंधन का उम्मीदवार होगा, लेकिन उसे सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, जैसा ठीक 2017 में हुआ था जब यूपी के 2 लड़के साथ में आए थे। इससे बचने के लिए दोनों पार्टियों ने क्या कोई तैयारी की है या सिर्फ नॉर्मल कॉम्बिनेशन देख लिया? देखिए, मैं सबसे पहले अपने जितने भी दर्शक हैं उनको ये बताता चलूँ कि हर कहानी के पीछे एक इनसाइड स्टोरी होती है। तो कल जो डील हुई है उसके पीछे की इनसाइड स्टोरी मैं अपने दर्शकों को दिखाता हूँ। इंडिया न्यूज़ के जो दर्शक हैं वो समझ ले कि इसके पीछे की क्रोनोलॉजी सिर्फ 48 घंटे के अंदर बनती है। जब इंडिया न्यूज़ की तरफ से सवाल किया गया था कि प्रियंका गांधी कहाँ हैं, अखिलेश यादव क्यों नहीं आ रहे हैं, और इसको लेकर राहुल गांधी बौखलाए थे, वो हमने पूरा दिखाया। लेकिन इसके पीछे जब आप क्रोनोलॉजी के अंदर जाएंगे तो समझिए कि राहुल गांधी को ये बात समझ में आ गई थी कि बिना अखिलेश यादव के वो नहीं चल सकते हैं, और प्रियंका गांधी के इस पीछे भी दबाव पड़ा। प्रियंका गांधी के साथ में जब बात हुई, उधर राजा भैया के साथ सपोर्ट मिलता है, और राजा भैया भी इसके अंदर पिक्चर में आते हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर। यानी कि 48 घंटे के अंदर एक के बाद एक मीटिंग का दौर चलता है, और कुछ मुस्लिम रहनुमा मिलते हैं, और ये उनका ये सीधे तौर पर अखिलेश को। एक बात बताना, राजा भैया की जो पार्टी है उनके 2 विधायक हैं। क्या 2 विधायक राज्यसभा चुनाव में कुछ गेम चेंजर बन सकते हैं? अगर बन सकते हैं तो क्या ये माना जाए कि नरेश उत्तम पटेल मेरे ख्याल से जाकर के मिले हैं। नरेश उत्तम पटेल और राजा भैया की जो मुलाकात है ये सिर्फ राज्यसभा इलेक्शंस के लिए दांव पेच और पैतरे वाली बात है, या फिर अखिलेश से नाराजगी वाकई दूर हो गई है और 2024 लोकसभा इलेक्शन में भी राजा भैया को भी इसी गठबंधन का हिस्सा हम देखेंगे अखिलेश के साथ? कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अविनाश पांडे ने एक बात बहुत अहम कही थी कि 17 सीटें कांग्रेस की है और बाकी की 63 बची सीटें गठबंधन की है। मतलब उन्होंने समाजवादी पार्टी का नाम ले लिया। इसका मतलब ये है कि राजा भैया भी हो सकते हैं, आपका अपना दल कामेरावादी भी हो सकता है उसमें, और भी बहुत सारे लोग आ सकते हैं। यानी कि अभी एक खुला दरवाज़ा छोड़ा गया है। 17 सीटों पर बात बनी है, और जिसका आपने जिक्र किया है मुरादाबाद की सीट को लेकर, जो एसटीएसएन को लेकर बात चल रही थी, और एक तरीके से उसमें क्लैरिफिकेशन नहीं हो पा रहा था। समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि हम इस सीट को नहीं छोड़ेंगे, तो अब उन्होंने वो सीट छोड़ दी है। उधर दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने सीतापुर की सीट छोड़ दी है। तो 4-5 सीटें जो है, बलिया है, मऊ है, बलिया है, मुरादाबाद है, मथुरा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है क्लियरिफाई हुआ है। 17 सीटें हैं, लेकिन 17 सीटें के अंदर किसका घाटा और किसका कुछ नहीं जाता ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये है कि 17 सीटों के अंदर 5 सीटें ऐसी है कि जिसके अंदर समाजवादी पार्टी कभी जीती ही नहीं। ठीक है संदीप, अपना अस्तित्व बचाने के लिए अखिलेश यादव ने पिछले लगभग 7 साल में 3 बड़ी कोशिश की है। पहले यूपी के लड़कों का साथ में आना 2017 के लिए, ठीक है, उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो जाना 2019 के लिए। अखिलेश इन दोनों में फेल रहे। अब एक बार फिर से यूपी के लड़के भी साथ में हैं, शायद राजा भैया भी साथ में आएंगे, अपना दल कमेरावादी वाले भी साथ में आएंगे। तो अखिलेश की इस कोशिश को कैसे देखते हो तुम 2024 इलेक्शंस के लिए? निश्चित तौर पर जिस हिसाब से काफ़ी जद्दोजहद के बाद ये गठबंधन हुआ है, बीजेपी के लिए तो आप कह सकते हैं एक तरह से निराशा की बात होगी, क्योंकि बीजेपी भले ही इस गठबंधन का मजाक उड़ाती हो, लेकिन डर तो कहीं ना कहीं है। खासतौर से इस गठबंधन के बनने के बाद राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटर जो है इधर उधर शायद नहीं जाएंगे, वो शायद बीएसपी के पाले में भी इस बार उतनी संख्या में ना जाए। अगर इन दोनों का गठबंधन नहीं होता तो शायद वो बीएसपी के पाले में भी जा सकती थी, लेकिन अब लगता है कि कहीं ना कहीं यूपी में लोकसभा चुनाव का मुकाबला रोमांचक हो गया है। यूपी में लोकसभा चुनाव का मुकाबला रोमांचक हो गया है, ये संदीप का कहना है। हालांकि विभूति जी ने मुझसे ये कहा था कि आज विभूति जी थोड़े से परेशान हैं क्योंकि इनकी गाड़ी का एक माइनर सा एक्सीडेंट हो गया है। हालांकि उम्मीद करते हैं कि आपकी गाड़ी, आपकी कार एकदम ठीक हो जाए, लेकिन अखिलेश की साइकिल यूपी में कैसे चलेगी कांग्रेस के साथ, अपना दल कमेरावादी के साथ, या फिर राजा भैया के साथ, थोड़ा अपना एनालिसिस एक बार शेयर करें आप। देखिए, कोशिश तो अच्छी है। इंडिया के लिए एक अच्छी बात है कि एक समझौता हुआ है,
लेकिन इसके बावजूद भी जो योगी और मोदी का जी का जो करिश्मा है, जो काम धाम है, और अयोध्या का जो राम मंदिर, मुझे यही पूछना था कि एक तरफ एनडीए है, रामलला का मंदिर बन करके तैयार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्ट्रांग छवि है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज़बरदस्त काम किया अपने पहले कार्यकाल में भी और सेकंड टेन्योर में भी काफ़ी हद तक उन्होंने ये बता करके साबित करके दिखाया कि हाँ, यूपी को विकास के रास्ते पर, बेहतर लॉ एंड ऑर्डर के रास्ते पर कैसे आगे ले जाया जा सकता है। इन सभी का मुकाबला फिर कैसे कर पाएंगे अखिलेश, ये बड़ा सवाल है। एनडीए बनाम इंडिया अलायंस का मुकाबला यूपी में कैसा होगा? जी दिक्कत वही है उनके साथ में कि आप देखिए उनके साथ एक जयंत चौधरी थे जो उनके लिए काफ़ी मददगार साबित होते हैं, लेकिन उनको भी एनडीए ने अपने पाले में कर लिया। अपना दल कमेरावादी का आपको ही पता है कि जो उतना उनका नहीं है ये जनाधार, बहुत हल्का माइनर सा जो उनको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं से अखिलेश और कांग्रेस के आने से इनको लाभ जरूर मिलेगा। यूपी की जो लड़ाई है उसका आप इंतज़ार करें, क्योंकि यूपी की लड़ाई बहुत धारदार हो चुकी है। धारदार इसलिए हो चुकी है क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ में है, एमपी में साथ में है, यूपी में साथ में है, और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस लगभग फाइनल हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि बिना पश्चिम बंगाल को साथ में लिए, बिना बिहार को साथ में लिए आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे, कैसे इंडी अलायंस एनडीए का मुकाबला करेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का मुकाबला करेगा, उसके आगे आ जाता है एक सवालिया निशान। नमस्ते।